बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है ज़िंदा लोगों की कदर करो। मेरी बहनों, इस दुनिया में आने का कोई मकसद है और मकसद ये है कि हमारी एक जायदाद थी जो हमसे छीन ली गई। हमने वो जायदाद हासिल करनी है। ये दुकानें, ये कारोबार, ये मुरब्बे ज़मीनें, ये बिल्डिंगें, ये हमारी जायदाद नहीं जिनके पीछे हम पड़े हुए हैं। इक़्तारब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिम मुअर्रिज़ून। लोगों, तुम्हारा हिसाब व किताब तो करीब आ रहा है और तुम गफलत में पड़े हुए हो। अल्लाह हमको आखिरत की फ़िक्र नसीब फरमाए। जिनको आखिरत की फ़िक्र हो उनका दुनिया में दिल नहीं लगता। ये दुनिया अजनबी सी लगती है। जब इंसान ज़िंदा होते हैं तो लोग कदर नहीं करते। हमसाए तो हमसाए, रिश्तेदार भी एक दूसरे का हाल नहीं पूछते। किसी के दुख तकलीफ़ का पता भी चल जाए तो बहरे बन जाते हैं, शैतान के भाई बन जाते हैं। जब यही रिश्तेदार इंसान सिसक सिसक के मर जाता है तो फिर क्यों दिखलावा करते हो? गाड़ियों पर हज़ारों रुपया ख़र्चा करके जाते हो, क्यों जमा हो जाते हो, क्यों आंसू बहाते हो, क्यों दुनिया को राज़ी करते हो? जब यही बहन भाई रिश्तेदार दोस्त सिसकते थे, रोते थे, चिल्लाते थे, फरियाद करते थे कि या अल्लाह, कोई रिश्तेदार बहन भाई आज मुझे आकर मिले, गले लगाए, मेरा हाल पूछे, दो बोल हमदर्दी के बोल दे। बताओ, मरने पर कहाँ से वक्त निकल आता है तुम्हारे पास? गाड़ियाँ भर भर कर दूर दूर से आते हो, सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया को दिखाने आ जाते हो। मरने पर शरबत का ख़त्म दिलाते हो, जुमेरातें करते हो, हलवे जर्दे बना बना कर खाते हो। ये सब किस लिए? अल्लाह को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। अल्लाह का मुतकासिर, ज़्यादा की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया। हत्ता ज़ुर्तुमुल मुक़ाबर, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुँचे। ये चुतराहट, ये सरदारी, ये जगीरदारी, ये माल और दौलत, ये तख्त व ताज, ये दुनिया की शान और शौकत, ये फ़ाखराना लिबास, ये खूबसूरत गाड़ियाँ सवारियाँ, ये लजीज़ खाने, ये मसनूई शहाना जाह जलाल, सब के सब नेस्त नबूद हो जाएंगे। अल्लाह की राह में ख़र्च किया हुआ पैसा, सदका खैरात, सिला रहमी, रिश्तेदारी का ख्याल रखना, बहन भाइयों से प्यार और मोहब्बत करना, गरीब मसाकीन का ख्याल रखना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना, खाना खिलाना, ये सब के सब सदका जारिया और जन्नत में ले जाने वाले रास्ते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैं इन गरीबों को भी सब कुछ दे सकता था। मेरे ख़जानों में कोई कमी नहीं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। आपको इसलिए नहीं दिया कि आपकी शक्लें खूबसूरत हैं, आपके अमाल खूबसूरत हैं। ये सब कुछ देकर मैंने तुम्हें आजमाइश में डाला, ये देखने के लिए कि मेरे दिए हुए माल में से मेरा बंदा मेरे बंदों पर किस तरह खर्च करता है या नहीं, क्योंकि कल क़यामत वाले दिन मैंने ही हिसाब लेना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये दुआ फरमाते थे, या अल्लाह, क़यामत के दिन गरीबों और मसाकीन की सफ़ों में खड़ा करना। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछती हैं कि आप हमेशा ये दुआ क्यों मांगते हैं? आप फरमाते हैं, ऐ मेरी आयशा, तुझे क्या पता, मालदार, तख्तो ताज, चौधरी, सरदार, जगीरदार क़यामत के दिन देखते ही रह जाएंगे। गुरबा और मसाकीन इन उम्र से 70 साल पहले जन्नत में जाएंगे। हर इंसान के अंदर अल्लाह ने खैर और शर का मादा रखा है। इंसान को चाहिए कि वो अपने ऊपर खैर के मादे को गालिब कर लें ताकि उसकी दुनिया और आखिरत संवर जाए। आमीन। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को दीन की समझ अता फरमाए। आमीन।